दोस्तों आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं डिवीजन बाय टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डिवीजन बाय टी ये बच्चों एक थ्योरम है लाप्लास की, जो क्वेश्चन फॉर्म में जितने भी फंक्शन होंगे उनके लाप्लास फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसका स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। स्टेटमेंट इफ लाप्लास एफ टी equal एफ पी, then Laplace of एफ टी over t equal integration p to infinity fx dx, where fx equal f p, fx equal f p, and provided limit t tends to 0 ft over t is एग्जिस्ट। ये स्टेटमेंट है बच्चों, एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए। इफ लाप्लास एफ टी इक्वल एफ ई, देन लाप्लास ऑफ एफ टी ओवर टी इक्वल इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, वेयर ये जो आप देख रहे होंगे एफ एक्स क्या है, एक्चुअल में एफ पी है। एफ पी क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो हम पहले लाप्लास ऑफ एफ टी निकालेंगे, इट इज़ कॉल्ड एफ पी। उसके बाद आप डायरेक्ट एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको चेक करनी होगी बिफोर स्टार्टिंग द लाप्लास। लिमिट एफ टी ओवर टी इज एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का मतलब है आपका कोई भी नंबर आना चाहिए फाइनाइट, ऐसा ना हो कि भाई रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं डू नॉट एग्जिस्ट, do not exist if limit tends to infinity। तो ये रहेगा स्टेटमेंट। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से आप एक बार और रीड कर सकते हैं। ये सब कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, उसी के बाद आप न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा न्यूमेरिकल किस टाइप के क्वेश्चन अप्रोच करता है ये थ्योरम। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ साइन टी ओवर टी, साइन टी ओवर टी। देखिएगा बच्चों, जैसा कि अभी आपने स्टेटमेंट में देखा एफ टी ओवर टी सेम उसी टाइप का फंक्शन है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपकी थ्योरम डिवीजन लगनी है या कोई और थ्योरम लगनी है। तो यहाँ एफ टी क्या रहेगा, साइन टी, साइन टी। तो आप लिख सकते हैं लेट एफ टी इक्वल साइन टी एंड टेकिंग लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास एफ टी इक्वल साइन टी। और साइन टी का लाप्लास आप जानते हैं कितना होता है, 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या होता है भाई, एफ पी, लाप्लास एफ टी इक्वल दिस। इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं। लाप्लास निकालने के बाद अब आप अपनी कंडीशन चेक करेंगे। नाउ limit t tends to 0 ft over t equal limit t tends to 0 sin t over t equal 1। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाई स्कूल लेवल का आपने पढ़ा होगा। साइन थीटा ओवर थीटा, इफ थीटा टेंड्स टू 0 वी गेट 1। तो 1 क्या होता है, फाइनाइट।
और फाइनाइट जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, इसका मतलब हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप लाप्लास इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। लाप्लास आप निकाल चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ओनली बाय डिवीजन बाय टी। थ्योरम का नाम देंगे डिवीजन बाय टी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एफ टी होता है भाई, और एफ टी आप मान चुके हैं साइन टी। तो साइन टी ओवर टी इक्वल इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और ये आप सब लोग जानते हैं कि एफ एक्स क्या लिखा बताया था हमने, एफ पी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ध्यान से देखिए, एफ पी इक्वल क्या है 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1, और आपको क्या चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स ऐसे निकालेंगे, पी के प्लेस पर क्या पुट कर दें, एक्स। तो वी गेट एफ एक्स इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी, और इक्वेशन 1 से ध्यान से सब लोग देखिएगा, 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 कन्वर्ट हो चुका है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन इंटीग्रेट, सब लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे आई थिंक, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, टेन इनवर्स एक्स इन्फिनिटी पी, लिमिट पुट कर दीजिए अपर माइनस लोअर, ये 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं, इनवर्स पी। कितने लोग जानते हैं टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स पी। और ये भी एक 10th लेवल का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो क्या होता था, अगर ध्यान से आप देखें, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो इस यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स पी। तो बच्चों ये रिजल्ट हुआ लाप्लास ऑफ साइन टी ओवर टी का, ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसी पैटर्न पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया साइन टी ओवर टी, एज ए सिमिलर क्वेश्चन बनेगा इस पर बच्चों, क्वेश्चन बनेगा इस पर कॉज फाइंड लाप्लास ऑफ कॉज टी ओवर टी। एक क्वेश्चन ये बनेगा, तो क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, पैटर्न एक ही रखेंगे। ध्यान से सब लोग आप जानते हैं कि ये आपका डिवीजन का क्वेश्चन है, तो आप एफ टी लेट कर सकते हैं, कितना कॉज टी। ऐसा कर सकते हैं आप कि लिमिट को पहले ही सॉल्व करें और उसे चेक करें क्या वो एग्जिस्ट करती है। नाउ लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी ओवर टी इक्वल लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी मीन्स कॉस टी ओवर टी। सब लोग जानते होंगे कॉस 0 ओवर 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 0, और इसे क्या लिख सकते हो इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट अगर आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब हुआ कि गिवन फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप एक ही वर्ड में ये सेंटेंस अपना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो भाई, इम्प्लाइज दैट या देयरफॉर लाप्लास does not exist of the function। ये रिजल्ट आपका सफिशेंट होगा बच्चों। अगर दोबारा देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो आपको प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप इस सेंटेंस से ही अपना रिजल्ट फाइनल कर सकते हैं। इफ़ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स लाप्लास डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि लाप्लास एग्जिस्ट
का पता कैसे चलेगा कि लाप्लास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो आपने अभी ये जितने भी क्वेश्चंस किए हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि लाप्लास किसी भी फंक्शन का अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर आना चाहिए। अगर रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर आता है इट मीन्स लाप्लास इज एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सेम प्रोसेस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर नहीं आएगा, इसका मतलब लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। एक अनदर क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t ओवर t। तो जैसा कि बच्चों आप पहचान पाएंगे कि ft ओवर t टाइप का फंक्शन है, इसका मतलब डिवीजन बाई टी थ्योरम का क्वेश्चन है। तो प्रोसेस क्या रहता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप e की पावर 2t ft लेट करेंगे, इसके बाद आप लिमिट फाइंड आउट करें। नाउ लिमिट t टेंस टू 0 ft ओवर t and limit t tends to 0 e to the power 2t over t। लिमिट पुट कीजिए e की पावर 0 ओवर 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है 1 ओवर 0, और क्या रिजल्ट मिला आपको इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है आपकी वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ आप लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि आपका लाप्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट लाप्लास डज नॉट एग्जिस्ट of the function, does not exist of the function। तो ये सेंटेंस ही सफिशेंट होगा हमारे क्वेश्चन के लिए। इसी पैटर्न पर आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर 3t ओवर t। सेम पैटर्न पर बच्चों चेक करेंगे क्या इसका लाप्लास हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। चेक करके आप देखेंगे ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप हमसे बाद में इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। cos t ओवर t ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन आप 2 नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे e की पावर 2t हमने लिखा, मे बी a हो जाए यहाँ पर a t b t एंड सो ऑन। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है sin t ओवर t। तो ये सब डिवीजन बाई t की प्रॉब्लम्स रहेंगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।